सूरह अल फातिहा कुरान की सबसे पहली सूरह जो मक्का में नाजिल हुई और जिसमें है 7 आयतें। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफें अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। वही बड़ा मेहरबान और हमेशा रहम करने वाला है। वही यानी बदले का दिन का मालिक है। ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधी राह पर कायम रख, उन लोगों की राह पर जिन पर तूने अपनी नेमतें नाजिल की, न उन पर जिन पर तेरा गजब हुआ और न गुमराहों की राह पर। 286 आयतें और 40 रुको। वक्त की स्याही में लिखा गया नूर का वो पैगाम जिसने इंसानियत की तकदीर बदल दी। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, जो इंतहा की हद तक रहम करने वाला है। अलीफ लाम मीम, ये वो किताब है जिसके खुदा की किताब होने में रत्ती भर भी शक की गुंजाइश नहीं। ये उन दिलों की रहनुमा है जो डरते हैं, जो झुकते हैं, जो सच के सामने सर रख देते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो गैब पर ईमान लाते हैं, बिन देखे बिन छुए, सिर्फ दिल की आवाज पर, जो पाबंदी से नमाज कायम रखते हैं, जिनकी पेशानियां सजदों से रोशन है और जिनके हाथों से राह खुदा में खर्च बहता है। जो ईमान लाते हैं उस पर जो ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सलाम तुम पर नाजिल किया गया और उस पर भी जो तुमसे पहले उतारा गया, और जिनके दिलों में आखिरत का यकीन पत्थर की लकीर बन चुका है। यही लोग हैं जो हिदायत पर है, यही लोग हैं जो कामयाब है, यही लोग हैं जो अपने परवरदिगार की हिदायत पर आमिल हैं, और यही लोग अपनी दिली मुरादे पाएंगे। इनके कदम सीधी राह पर है, इनके दिलों में यकीन है और अल्लाह की मदद इनके साथ है। लेकिन बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके लिए बराबर है, ए रसूल चाहे तुम उन्हें डराओ या न डराओ, वो कभी ईमान न लाएंगे, क्योंकि उनके दिलों पर और कानों पर खुदा ने मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। सच सामने है मगर वो देख नहीं पाते और उन्हीं के लिए है बहुत बड़ा अजाब। और बाज लोग ऐसे भी हैं जो जबान से कहते हैं हम ईमान लाए, लेकिन हकीकत ये है कि उनके दिल ईमान से खाली है। अल्लाह दिलों के भेद जानता है, नकाब नहीं, नाटक नहीं, ईमान जबान का नहीं दिल का सौदा है। आज भी वक्त है, लौट आओ। उनके दिलों में पहले से ही एक गहरी बीमारी थी, लोगों के ठंडे कठोर चेहरे, उदास गलियां। अब खुदा ने उनके इस बीमारी को और बढ़ा दिया। धूमिल तूफानी आसमान, हल्की चमकती रोशनी जैसे सजा की चेतावनी। और क्योंकि ये लोग झूठ बोलते थे इसलिए उन पर तकलीफ दे अजाब है। लोग डर और घबराहट में, चेहरे पर बेचैनी, धूल उड़ती सड़कों पर। जब उनसे कहा जाता है मुल्क में फसाद मत करो तो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करते हैं। लोग बहस कर रहे, हाथ उठा रहे, लेकिन असल में फसाद फैलाते हुए। खबरदार, यही लोग असल में फसादी हैं लेकिन समझते नहीं। और जब उनसे कहा जाता है जिस तरह और लोग ईमान लाए हैं तुम भी ईमान लाओ, तो जवाब है तिरछे चेहरे, घमंड में लोग हंसते हुए, क्या हम भी उसी तरह ईमान लाए जैसे और बेवकूफ लोग। खबरदार, लोग बेवकूफ है लेकिन नहीं जानते। विरोध और अनदेखी की भावनाएं हल्की हवा में पन्ने उड़ते हुए। याद रखो, अहंकार और झूठ का अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है। धीरे धीरे आसमान में रोशनी फैलती है, लोगों के चेहरे पर सच्चाई की झलक। कुछ लोग जुबान से ईमान लाते हैं लेकिन दिल अंधेरे में डूबे रहते हैं। जब ये लोग ईमान वालों से मिलते हैं मुस्कुराकर कहते हैं हम भी तुम्हारे ही साथ हैं, हम भी ईमान वाले हैं। लेकिन जब अपने शैतानों के साथ तन्हाई में पहुंचते हैं तो फुसफुसाकर कहते हैं डरो मत, हम तो तुम्हारे ही हैं, हम तो बस मुसलमानों को मजाक बनाते हैं। वे समझते हैं कि वे चाल चल रहे हैं, पर हकीकत यह है खुदा उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता है ताकि वे अपनी ही सरकशी में और गहरे उलझते चले जाएं। उन्होंने हिदायत को बेचकर गुमराही खरीद ली, एक ऐसी तिजारत जिसमें न कोई नफा है न कोई मंजिल। उनकी मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने अंधेरी रात में आग जलाई, आग ने उजाला किया मगर खुदा ने उनकी रोशनी छीन ली और वे घोर अंधेरे में भटकते रह गए। ना कुछ देख पाते हैं ना रास्ता पहचानते हैं।